ओके, तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा क्या है, जैसे कि हम लोग ऑप्टिक्स, जैसे देखो हमारा फिजिक्स ना 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर 10th की फिजिक्स की बात करें, हम 10th की फिजिक्स 3 पार्ट में है। कौन कौन सा? पहला जो पोर्शन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। अगर हम बात करें 10th की फिजिक्स की, 10th की जो फिजिक्स की अगर हम बात करें, 3 पार्ट में है। आपके पास पहला पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी है, समझ रहे हो आप? दूसरा मैग्नेटिज्म है, राइट। और तीसरा जो लाइट वाला पोर्शन है ना, उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है, ऑप्टिक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी में ना हमारे पास 2-3 प्रैक्टिकल है शायद। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रैक्टिकल है, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी में है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। पहला प्रैक्टिकल क्या है? ओम्स लॉ, ठीक है। हम जो पढ़ते हैं ना ओम्स लॉ, कल जो पढ़ा था, V इक्वल टू क्या है? I इंटू आर। ये ओम्स लॉ है, फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में। लिखिए नहीं अभी, सब कुछ है बुक में, बाद में हम बताएंगे ओम्स लॉ। दूसरा जो है सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज को ऐसे कहते हैं ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन। जैसे कि क्या होता है कि एक बात बताइए, अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे रखा हुआ है, फिर से 3 ओम का रेजिस्टेंस ऐड किया तो कितना ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा? 5 ओम का। तो क्या ये सही में होता है ऐसा? क्या ये सही में ऐसा होता है? यस। तो कैसे, कभी देखा है? नहीं देखा है। उसी का हम वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कि कैसे होता है, क्या ऐसे होता है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा पैरेलल होता है, याद होगा तुम्हें, ये अगर इस तरीके से 2 है और यहाँ पे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1/2 प्लस 1/3 तो 1/r, इस तरीके से करके 6/5 r की वैल्यू आएगी। सॉल्व करें तो क्या क्या सच्ची में ऐसा होता है? इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, और हम प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इस बार 10th में कलर कोडिंग भी पढ़ेंगे। जैसे कि हमने उस दिन रेजिस्टेंस दिखाया था, याद आ रहा है? रेजिस्टेंस पे आप लोगों ने देखा होगा कलर बना था ऐसे, उसके कलर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कलर क्या बताता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल को करेंगे तब। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल होगा, हम ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे, उसके बाद सीरीज पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल पढ़ने से पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? कलर कोडिंग। हमारे पास मैग्नेटिज्म से कोई प्रैक्टिकल नहीं है क्लास 10th में। जो मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है, उस मैग्नेटिज्म से कोई प्रैक्टिकल नहीं है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। जो मैग्नेटिज्म का टॉपिक है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो जो भी है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी से प्रैक्टिकल, और जैसे कि वायर में एक हम चाहते हैं तो हम चाहें तो करा सकते हैं कि, लेकिन वो सिलेबस से हो गया है हट। जैसे कि अगर कोई वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखे, तो क्या होता है? वो डेविएट होता है, उस पर फोर्स लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की वजह से। उसका एक प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हो सकता है। मैग्नेटिज्म से एक प्रैक्टिकल अगर मैं बना दूं जो कि लैब मैनुअल में नहीं है, तो फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, समझ रहे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का वेरिफिकेशन, ठीक है, एक प्रैक्टिकल करा दिया जा सकता है। ऑप्टिक्स में 2 प्रैक्टिकल, ऑप्टिक्स में हमारे पास बहुत ढेर सारे प्रैक्टिकल हैं। तो ऑप्टिक्स में जो पहला प्रैक्टिकल है वो है ग्लास स्लैब का जो है रिफ्रैक्शन, हाँ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब आपके पास एक मिरर है, कौन सा मिरर है ये बताइए तो? कॉनकेव मिरर है। और ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो इन दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा? एफ निकालना होगा हमें, पहला। एक प्रैक्टिकल, सेकंड जो प्रैक्टिकल है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। यानी आपके पास ग्लास स्लैब, आप हम लोगों ने देखा है ना ग्लास स्लैब,
क्लास में लेके गए थे, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो बता देंगे। ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब जैसे कि देख रहे हो ये, इससे हाँ ऐसे रिफ्रैक्शन, इससे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये ग्लास स्लैब, करेक्ट ना। और उसके बाद ठीक है, लेंस भी है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी है, कॉन्वेक्स लेंस भी है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के बारे में जानना है, किसके बारे में? ग्लास प्रिज्म के बारे में। ऐसा देखा होगा प्रिज्म एक है, उसमें तो निकालो, तो प्रिज्म एक है, वहां पे कई प्रिज्म है, देखे हो ना तुम सब? हाँ लेके आओ तो यस न जाने क्या नाम। देखो ये, देखो ये ग्लास प्रिज्म, इससे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये ढेर सारी बात है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कन्वेक्स लेंस, और लास्ट में कैसे इमेज बनता है ऑफ द कन्वेक्स लेंस। देखते हैं ना, याद करिए 7-8-6 सिचुएशन होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट फोकस के बीच में ऐसे करके रखा जाता है उसको, तो उससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आज जो है ये सब प्रैक्टिकल हमारे पास, ये सारा का सारा रखा हुआ, आप इस तरीके से डाटा बना लोगे। और आज जो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे ग्लास स्लैब का प्रैक्टिकल, यानी ग्लास स्लैब वाला जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे। इसमें ग्लास स्लैब में करना क्या है वो देख लेते हैं। तो सभी लोग क्या करो, कुछ उस पे चले जाओ, कुछ इस पे चले जाओ, ये हिलता है ठीक है, कुछ इधर चले जाओ, उस पे लिखना अब स्टार्ट करो, ठीक है। चलो भाषा शैली उधर उस वाले पे रखो, उस वाले पे चलो रखो, लिखना स्टार्ट करो, उस पे चलो, उसी पे, कुछ इस पे, हाँ ओके। ये तो आप लोग लिख लेंगे, ये समझ में आ गई बात है। हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है लिखिए, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये क्या है? ओके। अब इसमें देखिए, जब कभी भी प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल का एक एम होता है, प्रैक्टिकल में करना क्या है हमें। तो जो प्रैक्टिकल का एम है वो लिख लेते हैं हम लोग। चलिए लिखिए, एम क्या है उस प्रैक्टिकल का, या ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। क्या है मेरे साथ लिखते चलिए। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, लिख लिया ना, ये हो गया होगा, ओके गुड। अब ध्यान दीजिए, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब, तो पहली बात तो ये ग्लास स्लैब हो गया हमारे पास। तो ग्लास स्लैब से हम कैसे काम करेंगे, कैसे देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस कैसे करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, पाथ देखना है, मतलब जो पाथ ऑफ रे, रे का पाथ देखना है, यानी जो लाइट उस पर पड़ेगी उसका पाथ देखना है कैसे जा रही है। दूसरा, डिफरेंट एंगल पर, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, कितने कितने एंगल पर, ये क्या होता है डिफरेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल होता है इंसिडेंस एंगल, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये होता है ना, ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है, ये मीडियम ए है, मीडियम बी है। तो लाइट कभी इस एंगल पे आती है तो ये नॉर्मल है इसका, ये मान लो ये आई, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आर होगा। अगर हम आई को ये कर दें तो आर कुछ और हो जाएगा ना, आर कुछ और हो जाएगा, उस समय क्या आर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू मिलेगी हमें। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ अलग होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है ये हमने पढ़ा है जब ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ते हैं तब, तो समझ में आ गया। ये आई वाली बात कर रहा है, ये आर वाली बात कर रहा है, और एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता है जब ग्लास स्लैब से लाइट बाहर आती है तो तीन चीजें होती हैं, उनके बारे में लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया,
और हमें करना क्या उसको देखें। देखो सुनो, एक बात बताओ, हम अपने ग्लास स्लैब को ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ग्लास स्लैब। अगर कोई आदमी कहे इस ग्लास स्लैब को आप ये कह दीजिए तो सामने से कोई बात नहीं, इसके अंदर होगा वो उठा हुआ ऐसे। अब क्या करना है, ग्लास स्लैब को हमने बना दिया है ऐसे, ठीक है। अब जैसे कैसे कहने का सेंस है कि लाइट उसके पाथ को ट्रेस कैसे करेंगे, पाथ को ट्रेस कैसे करेंगे। तो हमारा ग्लास स्लैब ऐसे है, तो हमने उसको बनाया, एक और ग्लास स्लैब बना रहे हैं, यहां पर बना रहे हैं ऐसे। इसी ग्लास स्लैब को हम ऐसे बना दें यहाँ पे, उसको भी करके भी बताएंगे कैसे होगा। और ये ग्लास स्लैब बनाएंगे कहाँ भाई साहब, किसी पेज पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास कार्डबोर्ड होता है फिजिक्स लैब में, इसको कहा जाता है कार्डबोर्ड। कार्ड मतलब होता है लकड़ी का, बोर्ड है इसलिए कार्डबोर्ड, ठीक है। क्या हुआ, गत्ता को भी कहते हैं, अच्छा ये बातें हैं। देखिए ऐसे, ए लड़की राजनंदिनी, ये आपके पास एक व्हाइट पेज रहेगा, ये पेज नहीं, आप मैंने मेरे पास आप लोग A4 साइज का पेज लेके आओगे, होता है ना फोटोकॉपी वाली पेज, वो लेके आओगे। इसको ऐसे इस पे रखते हैं ऐसे, और हमारे पास बोर्ड पिन होता है, इस पे देखो बोर्ड पिन लगा था किसी पे, लाओ तो उसको दो तो, और होगा उस बोर्ड पे लगा होगा, कहीं होगा, लाओ दो। लिसन, थैंक यू। देखो ये होता है बोर्ड पिन, ठीक है, बोर्ड पिन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे इसमें एडजस्ट करते हैं, कार्डबोर्ड पे वो आसानी से आ जाता है, तो हम उसको ऐसे पेज पेज पे ऐसे एडजस्ट कर देते हैं पेज को। यहाँ जाओ तो कॉर्नर पे दिख नहीं रहा सभी को, वहां वहां, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। सभी लोग ऐसे करेंगे। अभी फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये हमारा ग्लास स्लैब हुआ ना, ग्लास स्लैब, तो ऐसे ग्लास स्लैब को रखेंगे, या ऐसे ही रख लो या ऐसे रख लो, हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। और ग्लास स्लैब को रखेंगे, और पेंसिल देना थोड़ा, पेंसिल दो तो, देखो ऐसे ऐसे ग्लास स्लैब में ऐसे मान लो ये है, ऐसे ऐसे इसको बना देंगे यहाँ पे ऐसे, एक बन गया। इसी तरीके से एक और बना देंगे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो अपने भी ग्लास स्लैब को ऐसे ही बना दें क्या, ये बना हुआ है इस पे, तो ऐसे ही ग्लास स्लैब को बना देना, ठीक है ना। देखो तो ये ग्लास स्लैब बन जाता है, उसके बाद क्या करते हैं तुम लोग ध्यान से समझना। हमारा ग्लास स्लैब ऐसे बन गया, कॉपी पे बन गया ना पेज पर। कौन से पेज लेके आएंगे आप लोग, A4 साइज का पेज लेके आएंगे, उस पे आपने इस तरीके से ग्लास स्लैब बना दिया, ठीक है, करेक्ट। अभी क्या करेंगे, अभी आप लोग कह रहे हैं कि लाइट का पाथ ट्रेस करना है, तो किस लाइट का, बैटरी तो हम देंगे नहीं आपको, क्या करेंगे उसके बाद, नहीं सनलाइट का भी नहीं ट्रेस कर पाओगे, क्योंकि सन तो लाइट है, तो केवल प्रिज्म से कैसे पास करेगा, वो तो चारों तरफ से पास करेगा, तो क्या करेंगे उसके बारे में पहले सोचना। लेकिन उसको मैं बताऊंगा, अभी करना क्या है हमें ये ध्यान देंगे। सबसे पहले हम एक नॉर्मल यहां ड्रा करेंगे ऐसे,
अच्छा ये बताओ, एंगल मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर होता है कंपास होता है? प्रोट्रैक्टर होता है, ठीक। तो प्रोटेक्टर लेके आएंगे, सभी लोग अपना अपना प्रोटेक्टर लेके आएंगे। और क्या करते हैं, अगर हमको कहना है कि लाइट 30 डिग्री पर जाए तो क्या करेंगे हम, इससे एक एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर के हेल्प से 30 डिग्री पर, ऐसे 30 डिग्री पर एक एंगल बना देंगे, पहला काम हो गया। अच्छा ये बताओ, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने आई बनाया। इसी तरीके से एक तो 30 हो गया, अब हम क्या करेंगे 60 ले लेते हैं, उससे आप 50 60 जो मर्जी आप करना, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, समझ रहे हैं आप जैसे मर्जी करना है करना, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपने एक एंगल बना दिया 60 का, सॉरी, ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। तो दो काम एटलीस्ट आप लोग दो ही पे करिए, ठीक है ना, ग्लास लेवल दो। अगर आपको मन करेगा तो आप 3 4 5 जितना चाहे उतना कर सकते हो, बट आप ऐसे करो। पहले क्या करोगे, इस तरीके से बनाया, एक लाइन किया 90 डिग्री वाला, एक ऐसे, और एक 90 डिग्री वाला कैसे बनाएंगे, अपने पास से बना देंगे? नहीं, प्रोटेक्टर रखेंगे इस लाइन पर, ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे, 90 वाला आएगा वहां पे ट्रिक करके हम ऐसे बना देंगे। अब क्या होता है, ये नॉर्मल तो इसके अंदर भी होगा ना, ऐसे नॉर्मल यहाँ पर भी होगा, ऐसे ऐसे होगा, क्या होगा उसके बाद, ये नॉर्मली तो होता है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर यहां से लाइट जा रही है तो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? रेयरर टू डेंसर। और जब लाइट रेयरर टू डेंसर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल के टूवर्ड आ जाती है। तो नॉर्मल के टूवर्ड आ गया, ऐसे नॉर्मल के टूवर्ड आ गया। अब जब ये नॉर्मल के टूवर्ड आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि ये बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो जिस पॉइंट पर आता है ना, जिस पॉइंट पर लाइट, वहां पे भी एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, ऐसे, समझ रहे हो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। इधर आ जाओ तुम, बात चली, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, करेक्ट। अभी क्या होता है, ये जो लाइट आ रही है वो लाइट तो ऐसे ही आ रही है, अब क्या होगा, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर, और डेंसर टू रेयरर। तो नॉर्मल से क्या होगी, अवे हो गया। तो जब नॉर्मल से अवे होगी तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट ना। तो ये देखो, ये इंसिडेंट एंगल कहलाता है आई, ये रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है आर, और ये कहलाता है इमरजेंट एंगल ई, जो कि उसमें लिखा था एम में, याद आया कि नहीं, इमरजेंट एंगल ये। तो हमको मेजर करना है कि इसकी 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 वैल्यू क्या है, ठीक है। हमको चेक करना है कि क्या हो रहा है, कि ऐसा तो है क्या, कि पहली बात तो ये देखना, ये 30 पे कितना आ रहा है, और उसके बाद जब ये तो हो गया, उसका 60 पे कितना है। क्या करेंगे हम इसके लिए, ऐसे फिर से नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर, तो नॉर्मल के टूवर्ड जाएगा। फिर से यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्या होगा, डेंसर टू, तो दूर हट जाएगा वो ऐसे। फिर से ये क्या हो गया, आर हो गया, ये क्या हो गया, ई हो गया। इन सब को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद एक टेबल बनाएंगे। आप लोगों ने 2 के लिए किया तो 2 के लिए बनाएगा, 3 के लिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 30 45 50 60 जैसा जो, इट इज डिपेंड ऑन योर experiment and wisdom. Whatever the angle you are try to choose, you can choose without any hesitation, right? And you can perform approximately 2 and 3 experiment related to the angle 30 60 degree 45 and so on, right? And you want to increase the angle from 30 35 40 45 50, it is depend on you, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, करेक्ट ना। ओके, अब क्या करते हैं, जब ये सब चीजें हो गई तो बताओ हम इसको मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, प्रोट्रैक्टर है ना, हाँ, प्रोट्रैक्टर को ऐसे रखेंगे, चेक करेंगे कितने डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी रखेंगे। एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल कैसा आना चाहिए हमारे पास, इक्वल आना चाहिए। क्यों इक्वल आना चाहिए, अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि देखो ये इस पे 90 डिग्री का है, ये भी इस पे 90 डिग्री का है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। और कोई जब इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला, तो अगर ये एंगल, तो ये क्या होना चाहिए, तो अगर ये एंगल सेम आ गया तो प्रैक्टिकल तो सही हमने किया, ये भी एक चीज हो जाएगी, हो गया ना ये।
दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और लिखा था लास्ट में इंटरप्रेट द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को बताना है कि क्या क्या चीजें हैं रिजल्ट में, उसको हमें इन्फॉर्म करना, बताना है कि क्या क्या चीजें। तो पहले एक, जब ये सारा प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना, तो हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, इसको इरेज कर दें कैसे, हाँ ये वाला, हाँ ये वो तो दिखेगा नहीं, हमें कैसे बनाएंगे, वो इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे और उसके बाद इन दोनों को मैच कर देंगे ऐसे। लेकिन पहली बात तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लाइट क्या रहेगा हमारे पास, लेजर लाइट है निकालो, देखो दिखता है क्या, नहीं दिखेगा, सुनो पहले, जो पाथ नहीं दिखता है, वाटर में दिखता है, पाथ ट्रेस कैसे करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, तब कैसे ना, देखो अच्छा ये बताओ हम तुम लोग को कैसे देख पा रहे हैं, आपसे लाइट आ रही है ना हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तब भी तुम दिख रहे हो शैलेश हमें अच्छे से, मैं भी तुम्हें दिख रहा हूँ, बहुत गंदा हो गया है, तो ऐसे आप लोग को मैं देख पा रहा हूँ इसके थ्रू, कैसे देख पा रहा हूँ, यानी आपसे लाइट आ रही है हमारे पास, बात समझ रहे हो। तो वह फिजिक्स में एक ये निडल होता है, बहुत मायने होता है ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल के, ये निडल है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, रोल प्ले जो करता है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है इसका रोल है। हाँ तो तुम फोड़ो हाथ पैर और तोड़ो कुछ, तुम खदेड़ देंगे क्लास में तुम्हारे, अभी नालायक लड़का प्रजापति, ध्यान दो इधर सुनो, जीवन भर कोई 10th में ऐसा नहीं बताएगा, तुम लोग बात समझते नहीं हो, जाके पूछ लो कहीं पे भी, पूरा इधर पूरे आसपास के एरिया में जाके पूछ लो, और तुम लोग सीरियस नहीं लेते हो, मार खाना बिना तुम लोग बस मार ही खाओगे। ये सारी चीजें हो गई, ऑब्जर्वेशन करते हैं कैसे, पहली बात तो ये लाइट कैसे रखेंगे, लाइट कैसे जाएगी, तो देखो क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये है ना, ये है, तो हम यहाँ पर ऐसे ये बनाया था, बना दिया, अब जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन यार इस तरीके से परपेंडिकुलर एंगल से ड्रा करेंगे 90 डिग्री का, ठीक है, और ये हमने कह दिया कि 30 डिग्री का एंगल ऐसे ले लिया 30 डिग्री का, अब ये यहाँ पर देखो ये जो 30 डिग्री का लाइन जा रहा है ना, हम यहाँ पर एक ऐसे इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, ये है इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और ऐसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे हो गया, और ये होने के बाद हम अपने ग्लास स्लैब को तो यहाँ रखेंगे ही, अब क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को इधर से देखेंगे, यहां से ऐसे देखा जाएगा, तो ग्लास स्लैब दिखेगा हम लोग को इधर, समझ रहे हो, तो ग्लास स्लैब दिखेगा, तो जहां ग्लास स्लैब जहां पे सॉरी ये पिन दिखेगा, तो जहां पे पिन दिखेगा हमें, हम वहीं पे क्या करेंगे, ऐसे उसको ऐसे पिन कर देंगे ऐसे। अगर हम लोग देखें, अगर मैं देखूं इस ग्लास स्लैब को, तो बहुत गंदा हो गया वैसे, दिख नहीं रहा है वैसे, यहाँ पे ऐसे अगर देखा जाए प्रैक्टिकल, तो तुम लोग करना, अभी एक प्रैक्टिकल मैं करूंगा, तो ऐसे एक पिन और ऐसे कहीं आएगा, ऐसे तुम इसको एडजस्ट करोगे यहाँ पे जिस सीध में आएगा, अब ये हो गया, अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये जो देखो क्या स्ट्रेट लग रहा है ये देखने में, नहीं, लेकिन ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में तो भी यही होता है, जाना चाहिए यहाँ पे लेकिन चला जाता है इधर, यही चेक करना है कि हाँ इस सच्ची में पाथ क्या करता है, डेविएट कर जाता है, और ये सारे प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो अभी एक प्रैक्टिकल मैं करूंगा और आप लोग घर बाहर जाके सभी लोग करो, ऐसे कैसे देखेंगे, इस पिन को एडजस्ट कर देंगे और इधर से 2 पिन लेके हम उसमें एडजस्ट करेंगे, और जो देखेंगे इस पाथ को मैच कर दिया, अब इसको हटाया, ये जो पॉइंट जहां पे लिया उसको पॉइंट करने इस तरीके से पॉइंट कर देंगे, इसको भी ऐसे पॉइंट कर दिया, अब स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रा, इन दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन जब ड्रा करेंगे तो देखो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा, इसको ऐसे मैच करा जाएगा, तो ये ढेर सारी चीजें होंगी, यही करना प्रैक्टिकल, ठीक है। अब एंगल देखो ये हो गया हमारे पास, ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ये मेजर कर लिया, तो ये इमरजेंट एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है, और ये जो रे यहाँ से यहाँ जा रही है, ये वाली रे, ये आर है और ये आर है,
आर उसके अंदर थोड़ी ना जाएंगे, उस अब उसके अंदर घुसेंगे थोड़ी ना, इन दोनों को मैच कर देंगे। और सुनो, देखो देखो प्रोटेक्टर से ये देखो हमें दिखेगा क्या। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, सुन लो इधर। ये हो गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल, हमने नहीं लिखा, अभी लिख लेते हैं। देखो क्या होगा, हम इस तरीके से रखेंगे इसको। ये हो गया बाहर वाला जो पोर्शन, ये हमने दो कर दिया यहाँ पे, एक यहाँ पे, और पता चल गया हमारा यहाँ और यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा कुछ ऐसे मैच कर दिया इसको, इन दोनों को। यहाँ पे तो ऐसे लाइन ड्रा कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, अंदर नहीं कर सकते। अब अंदर क्या करेंगे हम, तो इस पॉइंट को इससे मैच कर देंगे। अब इसको स्ट्रेट, यार ये टूट जा रहा है, डर जा रहे हैं हम, ऐसे हो जा रहा है, और इसको ऊपर कर देंगे, तो ये एंगल यहाँ प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे यार। समझ में आ गई बात है, ये ओवरऑल करना है हमें। अच्छा एक बात बताओ, हमने ऑब्जर्वेशन टेबल कहा था करने के लिए, है ना? ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे? ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या होगा, सुनो ध्यान से। पहला, जब कभी भी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने क्या क्या चीजें हमने पाई, ठीक है? तो पहला हम सीरियल नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर, कितने बार प्रैक्टिकल किया। दूसरा हमारे पास इंसिडेंट एंगल होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा और इमरजेंट एंगल होगा। यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकल किया 30 डिग्री के लिए, दूसरा किसके लिए 60 डिग्री, और तीसरा मान लो 70 डिग्री के लिए कर दिया। तो ये सारी वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वही लिख देंगे, ठीक है? और इसमें मिलेगा, अगर ये 30 डिग्री है तो कुछ मिलेगा, कुछ भी आएगा, वो प्रैक्टिकल में आएगा तो पता चल जाएगा। तो ओवरऑल पता चल गया कैसे करना है हमें, तो प्रैक्टिकल करें। चलिए ठीक है, तो आप लोग 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए 1 से 5 तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये कैसे करते हैं ये करके मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम A4 साइज का एक पेज ले लेंगे, करेक्ट? और उसके बाद ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर हम ऐसे इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा कार्डबोर्ड हम लोग का लोकल वाला है, बट डोंट वरी, और अच्छा वाला कार्डबोर्ड आता है, इस बार अच्छा वाला कार्डबोर्ड मंगाएंगे, ठीक है? परेशान ना हो। कुछ टूटा तो भाई फाइन तो बहुत जबरदस्त रहेगा, इस बात को याद रखना। और जब तक फाइन नहीं भरोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट तो प्रिंसिपल सर देंगे। वही बात है। देखो इधर इस तरीके से क्या करेंगे हम, सबसे पहले सुन लीजिए ध्यान से। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है ना, पहले क्या करते हैं ना, ग्लास स्लैब को हम एकदम लाइन में बनाने के लिए हल्की सी एक लाइन ऐसे ड्रा कर लें, ऐसे थोड़ी सी एक लाइन ड्रा कर लेंगे, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हल्की सी लाइन हो गई। अब हमको एक बेस मिल गया इसको ड्रा करने के लिए, इसको ऐसे रखेंगे ग्लास स्लैब को। आप लोग ग्लास स्लैब को रखा इस तरीके से, एक लाइन ड्रा कर दिया हमने। अब जबकि ये लाइन एक दूसरे से मैच नहीं है, अटैच नहीं है, तो आप ऐसे अटैच कर दोगे, ये तो कॉमन है। नहीं हिलाओ मत इसको, अटैच हो गया ये। इसके वाले इस वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ऐसे डार्क कर दिया। अभी क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को कंसीडर करें, किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करें, इसमें इसको ले, ये हमारे पास होता है प्रोटेक्टर। तो इस बेस वाले लाइन को क्या करते हैं, इस पे रखते हैं ऐसे। तो मान लो हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर करें, इस वाले पॉइंट को साइड में थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे रखा, तो इससे क्या बनेगा, हमने क्या बनाया 90 डिग्री नॉर्मल। क्या बनाया, नॉर्मल। जो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस तरीके से नॉर्मल कर दिया सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है? एक लाइन बना दिया। अब हमको कितने डिग्री का एंगल बनाना था, 30 डिग्री का। तो अब ये क्या करेंगे, ऐसे रखा इस पे, ऐसे रखते हैं ना इस तरीके से, जैसे मर्जी तुमको 30 डिग्री का एंगल बनाना तुम बना लेना। ऐसे रखा, नहीं आएगा तो पूछ लेना कैसे बनता है। तो ये देखो, ये 10 20 30, ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया, इसको मैच कर देंगे हम, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ऐसे हो गया ये। अब यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, आई 30 डिग्री। अब क्या करा जाएगा बताइए,
एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे रख ले ऐसे करके, और एक पॉइंट यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास नेडल है ये इसको ऐसे पिन कर देंगे इसमें। ये जो पिन है इसको पिन कर दिया, अप्रोक्सीमेटली इनके बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप है, तो उससे हमें अच्छा बनेगा ये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो ग्लास लगा, देखिए इतना चौक लग गया, तो इसको साफ कर देंगे। जैसे जो भी है रुमाल वगैरह जो भी होगा आपके पास, आप उसे साफ कर देंगे, नहीं तो दिखेगा नहीं। ओके, इसको ऐसे रख दिया यहाँ पे, फिर से एडजस्ट कर दिया, राइट, एडजस्ट किया। अब क्या नाम है, ऐसे आप आ जाओगे इधर, आप जहां प्रैक्टिकल करते रहोगे आप उसको इधर से ऐसे चेक करोगे, ऐसे ऐसे आप चेक कर लेना। ये थोड़ा सा सही नहीं है, ये सीधा है नहीं, इसको सीधा कर लीजिए, एकदम स्ट्रेट रहे। थोड़ा सा आप ऊपर से देखोगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रेट है कि नहीं है। ओह, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेना, ऐसे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पर ऐसे। इधर से दिख रहा है, हाँ एक लाइन में दिखेगा, ऐसे एक लाइन में दिखेगा। रुकिए बता दें, ऐसे आप, ये घूम जा रहा है, नहीं हो पा रहा सही, चलो ठीक है। ऐसे आप ऐसे एक सीट में देख लोगे, ऐसे ऐसे करके, तो सब सारा का सारा एकदम स्ट्रेट रहेगा, सारा एक स्ट्रेट में रहेगा। जो ग्लास से, जो लाइट ग्लास से आता रहेगा वो सारा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। समझ में आ गई बात है। अब ये जब सारा स्ट्रेट रहेगा तो क्या करेंगे, हम ग्लास स्लैब को हटा देंगे। क्या कर दे, इस ग्लास स्लैब को क्या करिए, हटा दें। इसको हटा दिया, ये जो पिन है इस पिन को निकालेंगे तो देखते रहेंगे कहाँ पे पॉइंट है, उस पॉइंट को ऐसे सर्कल कर दिया। इसको हटा देंगे, इसको सर्कल कर दिया। अभी करेंगे क्या, यहाँ पे बहुत ही केयरफुल काम करना है हमें। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को लेके एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, जो कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे इसको यहाँ पर। हो गया। अभी जहां पे जो पॉइंट हमें मिला उस पॉइंट पर फिर से हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या देखना है, नॉर्मल फिर से चेक करना है। ऐसे एक फिर से एंगल बनाया यहाँ पे, ऐसे 90 डिग्री का, हाँ जहां पे ये इंटरसेक्ट किया है, तो ये 90 डिग्री का एक एंगल बन गया। इसको ऐसे मैच कर दिया हम लोगों ने। अब इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे देखो, ये 90 डिग्री का एंगल। अब देखो इसको आगे बढ़ाओ ऐसे थोड़ा सा, और इसको डॉट डॉट ऊपर वाले को भी नीचे थोड़ा सा बढ़ाओ। अब सुनो सुनो, ये जो पॉइंट इससे मैच करेंगे तभी तो वो बोर्ड वाली जो बात हम लोग कर रहे थे होगा, है ना, वो वाली बात। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मैच कर दिया। अब जैसे देखो ये वाला एंगल, ये देखो आई तो 30 हो गया, इसको कैसे मेजर करेंगे, तो इसको हम यहाँ रख दिया इस तरीके से, तो देखा जाए यहाँ पे आ रहा है 20 10 16 एंगल, 16 डिग्री। कितना आ रहा है, 16 डिग्री। ये एंगल कितना आ रहा है, 16 डिग्री। हाँ ये भी देख लेते हैं, ये देखा जाए, देखो ये भी अप्रोक्सीमेट 6 मतलब कंप्लीट 16 डिग्री ये भी आ रहा है। तो प्रूफ हो गया कि पैरेलल है, 16 डिग्री हो गया ये। और उसके बाद जो इमर्जेंट एंगल उसको देख लेते हैं कितना, इसको ऐसे रखेंगे और देख लेंगे तो ये आ रहा है 30 डिग्री। यानी इसका मतलब जितने एंगल से इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर इमर्जेंट होता है। तो देखो यही तुम्हारे पास 30 डिग्री, ये भी प्रूफ हो गया। तो बात समझ में ये समझ में आ गई बात है। ये ओवरऑल प्रैक्टिकल है हमारा, लेकिन प्रिज्म में जो है जिस एंगल से इंसिडेंट होता है उस एंगल से इमर्जेंट नहीं होता है। तो कैसे करना है समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से। तो रोल नंबर वाइज, हाँ हाँ, वो अभी जब हम देखेंगे इधर से बैठ के, जब हम इधर से बैठ के देखेंगे तो हमें प्रिज्म में वो प्रिज्म में दिखेगा ग्लास। ठीक है, चलिए रोल नंबर डिवाइड करें अपना जल्दी।